कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा की, आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। चीन रूस की घेराबंदी इस वक्त कैसे नजर आ रही है और इसके इर्द गिर्द दुनिया कैसे डर के साए में। ट्रंप की न्यूक्लियर तैयारी क्या है? ट्रंप के न्यूक्लियर प्लान का बड़ा खुलासा, परमाणु नीति में बड़ा बदलाव किया गया। अमेरिका वॉर ब्लूप्रिंट बदल रहा है, यानी कि वो जो पहले वाला धरा धरा ब्लूप्रिंट था वो चेंज करके अब टैक्टिकल वॉरफेयर पर आ रहे हैं। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर दांव चलने की तैयारी में अमेरिका है। लंबी दूरी की मिसाइलों पर कम भरोसा हो रहा है, क्योंकि अब ईरान वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें साख तो सवालों पर आ ही रही है, अब सत्ता भी सवालों पर आ गई है। चीन रूस के खिलाफ नई रणनीति, नई राजनीति के दरवाजे खोले जा रहे हैं। पेंटागन ने तेज युद्ध की तैयारी कर दी है। न्यूक्लियर ऑप्शंस और ज्यादा होंगे अब, क्योंकि अब न्यूक्लियर ऑप्शंस ही बचे हैं अगर ईरान को रोकना है तो। ट्रंप को मिलेंगे नए सैन्य विकल्प, परमाणु जंग का नया फॉर्मूला, टैक्टिकल हथियारों का नया जखीरा और नया भरोसा भी। वॉर फील्ड न्यूक्लियर पर जोर भी दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ शहर नहीं, सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। वो सैन्य ठिकाने जिससे ईरान अभी एड्ज लेने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप की न्यूक्लियर चॉइस क्या होगी? चॉइसेस क्या बढ़ेंगी भी या वो सीमित रह जाएंगी? इस पर भी चर्चा करेंगे। संकट में होंगे कई जवाबी विकल्प भी, और न्यूक्लियर रणनीति का रीसेट बटन भी नजर आएगा, क्योंकि रीसेट बटन के जरिए ही आप विश्व युद्ध की दोबारा तस्वीर को पलट और बदल सकते हैं। हर संकट के लिए नया न्यूक्लियर जवाब भी रहेगा। पेंटागन इसको लेकर युद्ध अध्याय भी लिख रहा है। एक नया ब्लूप्रिंट, एक नई तस्वीर, एक नई तैयारी, एक नई होड़ ईरान को रोकने की, दुनिया को रोकने की, और दुनिया पर ग्लोबल पुलिसिंग का एक नया डंडा चलाने की। एशिया में एक बार फिर से बारूद की बू तेज हो गई है। प्रशांत महासागर से उठी एक मिसाइल की गूंज अब प्योंगयांग की सत्ता के गलियारों तक सुनाई दे रही है। जापान ने पहली बार अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही उत्तर कोरिया का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया है। अब धमकी सीधे तानाशाह किम जोंग उन ने नहीं, बल्कि उस शख्सियत ने दी है जिसे उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर महिला कहा जाता है, सत्ता का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, और किम शासन की सबसे आक्रामक आवाज भी कहा जाता है। किम यो जोंग, किम की बहन, ने जापान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। आज जो कर रहे हो उसका अंजाम कल भुगतना होगा, ये अलर्ट किया है किम की बहन ने। आरोप है कि अमेरिका के साथ मिलकर जापान अब रक्षा नहीं बल्कि हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, दूर दराज द्वीपों पर मिसाइल की तैनाती और दशकों पुरानी शांतिवादी नीति को बदलने की कवायद। इन कदमों ने प्योंगयांग की बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया है। क्या एशिया में हथियारों की नई रेस शुरू हो चुकी है? क्या जापान का सैन्य विस्तार उत्तर कोरिया के अगले मिसाइल शो की पटकथा लिखी जा रही है? और क्या किम यो जोंग की धमकी महज शब्दों का वार है या फिर किसी बड़े सैन्य एक्शन का ट्रेलर? क्या किम शासन अब जवाब में कोई बड़ा मिसाइल या परमाणु परीक्षण करेगा? और क्या प्रशांत महासागर दुनिया के अगले बड़े सामरिक टकराव का सबसे बड़ा मंच बनने जा रहा है? क्या जापान की इस नई सैन्य रणनीति से आखिर बड़ा खतरा उभरेगा? आखिर किसे सबसे ज्यादा खतरा होगा? और क्यों प्योंगयांग में बज चुका है वॉर अलार्म? इसको लेकर की क्या तस्वीर है? किम यो की जापान को धमकी क्या है कि आखिर यहां पर जो स्थिति बनती नजर आ रही है, किम यो की जापान को सीधे से धमकी है, बच के रहना वरना पछताओगी। किम यो जोंग ने जापान को सख्त चेतावनी दी है, अलर्ट किया है, सैन्य ताकत बढ़ाने पर भुगतने होंगे बड़े नतीजे, बारूदी नतीजे। कहा बाद में पछताना मत। कौन है किम यो जोंग? अब आपको बता देते हैं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी बहन है, सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की वरिष्ठ नेता है, शासन की सबसे प्रभावशाली चेहरों में शुमार है। अब जापान पर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, आरोप कि अमेरिका के सहारे सैन्य ताकत जापान बढ़ा रहा है, वॉर स्टेट बनने की राह पर टोक्यो है, शांतिवादी नीति से दूर जाने का आरोप भी। और इस बीच इस मध्य सवाल ये है कि क्या जापान में बदला
लिया जाएगा? जापान की तरफ से कोई ऐसा रुख रहेगा? रक्षा बजट में बड़ा इजाफा होगा, हथियार निर्यात नियमों में ढील मिलेगी, अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग मजबूत किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच तकाइची सरकार का नया प्लान क्या है? किस तरीके से बाहरी द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए हैं, लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता पर जोर दिया जा रहा है और आधुनिकीकरण तेज करते हुए टॉमहॉक टेस्ट से प्योंगयांग भड़का हुआ नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट में। किम की खूंखार बहन की धमकी, जापानी पीएम को धमकाया, बच के रहना वरना अफसोस करोगी। दुनिया के सबसे रहस्यमयी तानाशाह की सबसे रहस्यमयी बहन, एक ऐसा चेहरा जिसके एक बयान से पूरे एशिया का तापमान बढ़ जाता है। किम यो जोंग, वही महिला जो उत्तर कोरिया की सत्ता का दूसरा सबसे ताकतवर नाम मानी जाती है। अब उसी किम यो जोंग ने जापान को खुली धमकी दी है। कहा अगर जापान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना नहीं रोका तो बाद में पछताना पड़ेगा। धमकी की वजह है जापान का अमेरिका से खरीदी गई लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण। ये वही मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को निशाना बना सकती है। उत्तर कोरिया का दावा है कि मिसाइल सीधे उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता उत्तर कोरिया तक पहुंचती है। किम यो जोंग ने जापान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा अमेरिका के सहारे जापान धीरे धीरे युद्ध करने वाला देश बन रहा है। शांतिवादी संविधान को पीछे छोड़ अब टोक्यो हमले की तैयारी कर रहा है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो प्योंगयांग भी ऐसा जवाब देगा जिससे जापान खुद को पहले से ज्यादा असुरक्षित महसूस करेगा। दरअसल जापान में प्रधानमंत्री बनने के बाद सनाए तकाइची ने रक्षा नीति में बड़े बदलाव किए हैं। रक्षा बजट बढ़ाया गया, हथियार निर्यात के नियम आसान किए गए, अमेरिका के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत हुई, बाहरी द्वीपों पर मिसाइल लॉन्चर तैनात किए और अब टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइल्स भी जापानी सेना का हिस्सा बनने जा रही हैं। इतना ही नहीं, जापान अपने संविधान के अनुच्छेद 9 में बदलाव पर विचार कर रहा है। यही वो अनुच्छेद है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान को युद्ध से दूर करने की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया था। लेकिन बदलते हालात, चीन की आक्रामकता, उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण और ताइवान संकट जापान को नई सैन्य रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उत्तर कोरिया को डर है कि जापान अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि जवाबी हमला करने की क्षमता भी हासिल कर रहा है। यानी अगर युद्ध हुआ तो जापान पहली बार दुश्मन के ठिकानों पर भी हमला करेगा। यही वजह है कि प्योंगयांग लगातार इसे अपने लिए बड़ा खतरा बता रहा है। जानकारों का मानना है कि उत्तर कोरिया इस खतरे का इस्तेमाल अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को सही ठहराने के लिए भी कर रहा है। यानी जितना जापान हथियार बढ़ाएगा उतना ही उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षण तेज करेगा। आने वाले दिनों में नई बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हथियार या फिर बड़े सैन्य अभ्यास देखने को मिल सकते हैं। उधर जापान 2028 तक अमेरिका से कुल 400 टॉमहॉक मिसाइल्स खरीदने की तैयारी में है। यानी एशिया का शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया और अब पूरी ताकत से सैन्य आधुनिकीकरण करता जापान। ऐसे में पूरा इंडो पैसिफिक इलाका नए हथियारों की होड़ का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। किम यो जोंग सिर्फ तानाशाह की बहन नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की सत्ता का सबसे प्रभावशाली चेहरा मानी जाती हैं।
वो प्रचार तंत्र, रणनीतिक फैसलों और विदेश नीति से जुड़े अहम संदेशों की प्रमुख आवाज है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और अब जापान, तीनों को कई बार वो तीखे और धमकी भरे संदेश दे चुकी हैं। उनके बयान अक्सर उत्तर कोरिया की आधिकारिक नीति का संकेत माने जाते हैं। तो सवाल यही है, क्या जापान की नई सैन्य ताकत एशिया में शांति की गारंटी बनेगी या फिर उत्तर कोरिया और जापान के बीच नए टकराव की शुरुआत होगी? क्योंकि जब टॉमहॉक के जवाब में मिसाइल्स की धमकी मिलने लगे तो समझ लीजिए एशिया में हथियारों की दौड़ अब और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी उत्तर कोरिया बनाम जापान की लड़ाई अब और ज्यादा विध्वंसक होने जा रही है। एक तरफ किम के परिवार की तरफ से हुंकार, दूसरी तरफ जापान का आधुनिकीकरण अब आखिर क्या नया बड़ा बारूदी सैलाब लाने जा रखा है, इसको लेकर क्या तस्वीर रहेगी।